हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज है 34वां दिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो स्टार्ट करते हैं अपना 34th डे। तो इसमें हम समय टाइम से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। तो देखते हैं इन वाक्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपकी घड़ी में क्या बचा है? तो घड़ी यानी वॉच, और हम टाइम पूछ रहे हैं तो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। 7:30 बजे हैं। इट्स 7:30। तुम कब उठते हो? वेन डू यू वेक अप? मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6:30। मेरी बहन लगभग 8 बजे नाश्ता करती है। माई सिस्टर हैज़ हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock। टीचर स्कूल में कब पहुँचती हैं? वेन डज द टीचर कम टू द स्कूल? 9 बजे से थोड़ा पहले। अ लिटिल बिफोर 9। उसके स्कूल में पढ़ाई कब खत्म होती है? When are the classes over in her school? 3:15 बजे। At 3:15। आप रात का भोजन कब करते हैं? When do you have your dinner? 7:30 बजे। At 7:30। मैं घर पर 3:45 बजे पहुंचता हूँ। I reach home at 3:45। इस वक्त 3:10 हुए हैं। It's 3:10 now। मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है। आई हैव टू गो या फिर आई हैव टू लीव एट 20 to 4 या फिर एट 3:40। तो आप इसको बोल सकते हो कि मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है। तो आई हैव टू गो एट 20 to 4 या फिर आई हैव टू गो एट 3:40। आपके पिताजी रात को घर में कितने बजे तक आ जाते हैं? At what time does your father usually come home every night? वे अपने दफ्तर से कितनी बजे छुट्टी करते हैं? At what time does he leave his office? वे अपने दफ्तर से 5 बजे छुट्टी कर लेते हैं। He leaves his office at 5 o'clock या फिर by 5 o'clock। आज क्या तारीख है? What's the date today? आज 15 दिसंबर 1976 है। It's 15th of December 1976। तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? When is your birthday? मैं नहीं जानता सर। I don't know सर। मेरी घड़ी रोज 2 मिनट आगे हो जाती है। My watch gains 2 minutes daily। अपने समय का पूरा लाभ उठाओ। Make the best use of your time। अब उससे समय की कीमत पता लग गई है। नाउ ही वैल्यूज पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी की जगह आप टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस पूरे सेंटेंस को अलग तरीके से बोल सकते हैं। नाउ ही नोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। वह अपना समय बर्बाद करता है। ही वेस्ट्स हिज टाइम। वह एक मिनट का पाबंद है। ही इज़ पंक्चुअल टू द मिनट। समय कितनी तेज़ी से बीतता है। हाउ टाइम फ्लाइज। मेरी घड़ी टूट गई है। माई वॉच हैज़ ब्रोकन। उठने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू वेक अप। उसे देर नहीं हुई है। ही इज़ क्वाइट इन टाइम। ही इज़न्ट लेट। वह ठीक समय पर आ गया। ही केम एट द राइट टाइम। आपको आधा घंटा देर हो गई है। यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। हमारे पास बहुत समय है। वी हैव एनफ टाइम या वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। करीब करीब आधी रात है। इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। हम बहुत जल्दी आ गए हैं। वी आर टू अर्ली। आप बिल्कुल समय से आए हैं। 1 मिनट में मैं चला गया होता। यू आर जस्ट इन टाइम। I would have left in another minute। अच्छे दिन आएंगे। Good days are ahead या फिर better days will come। मैं तो एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। I am to trying
आई एम ट्राइंग, सॉरी यहाँ आप लिखेंगे आई एम ट्राइंग टू सेव ईच मोमेंट या फिर आई एम ट्राइंग टू सेव एवरी मोमेंट। हर चीज़ का सही समय होता है। देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। क्या आप कुछ समय दे सकते हैं? कैन यू स्पेयर अ लिटिल टाइम? गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। कि गया हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता। उसके बाद अनुमति, परमिशन के कुछ वाक्य हैं। शुरू करें, डू या फिर शुड वी बिगिन। मैं चलूं, मे आई गो या मे आई लीव। मैं भी चलूं, मे आई जॉइन यू या फिर मे आई ऑल्सो कम अलॉन्ग। मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसके बाद मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब आप जा सकते हैं, यू मे गो या यू मे लीव नाउ या यू लीव नाउ। ओके, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, प्लीज़ परमिट या फिर अलाउ मी टू गो नाउ। क्या मैं टेलीफोन कर लूँ? कैन आई यूज़ योर फ़ोन? क्या मैं बिजली बंद कर दूँ? कैन आई स्विच ऑफ द लाइट? क्या मैं तुम्हारी वीडियो गेम खेल सकता हूँ? मे आई प्ले योर वीडियो गेम? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन प्लीज़? क्या मैं अपनी पुस्तकें तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ? कैन आई लीव माई बुक्स विद यू? क्या हम तुम्हारे कमरे में सिगरेट पी सकते हैं? कैन वी स्मोक इन योर रूम? हाँ, बड़ी खुशी से, ऑफ कोर्स, विद ग्रेट प्लेजर। क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे? विल यू प्लीज़ गिव मी अ लिफ्ट या फिर टेक मी इन योर कार? क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल ले सकता हूँ? मे आई बोरो योर बाइक फॉर अ वाइल? क्या मैं आपको तकलीफ़ दे सकता हूँ? कैन आई डिस्टर्ब यू? क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ? कैन आई स्टे इन दिस रूम? क्या हम यहाँ थोड़ा सुस्ता लें? मे वी रेस्ट हेयर फॉर अ वाइल? क्या मैं आज पिक्चर देखने जा सकता हूँ? मे आई गो टू सी अ मूवी टुडे? यहाँ पर याद रखें, रिमेंबर के कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो प्रश्न दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो प्रश्नवाचक सर्वनामों की सहायता से, जैसे व्हाट इज़ योर नेम प्लीज़, और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब को वाक्य से पहले रखकर, जैसे आर यू गोइंग। इस दूसरे तरीके का प्रयोग अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं। इसी प्रकार दूसरी सहायक क्रियाएं जैसे इज़, हैज़, हैव, विल, शेल आदि को वाक्य में पहले रखकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे इज़ शी अनवेल? हैव यू अ पेन? शेल वी गो? तो आप देख सकते हैं कि हैज़, हैव, विल, शेल, इज़, इन सबको पहले रख दिया। शेल वी गो, हैव यू अ पेन, है ना। तो उसके बाद अगला चीज़ है पहले आदि, मतलब इसी तरीके से आप इन सबको पहले रख सकते हो किसी सेंटेंस के और प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हो। आज्ञा मांगने के लिए अंग्रेजी में मे शब्द का प्रयोग होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि आज्ञा के लिए यही एकमात्र शब्द है, कुछ और भी शब्द हैं जिनके द्वारा आज्ञा मांगी जा सकती है। जैसे शैल वी सेट आउट नाउ? क्या अब हम चल पड़ें? कई बार तो मे द्वारा मांगी हुई आज्ञा सही नहीं लगती। जैसे मान लीजिए कि आंधी आ गई तो उसे देखते हुए मे आई शट द विंडो ना कहकर शुड आई शट द विंडो कहना सही व उपयुक्त होगा। हिंदी में दोनों वाक्यों का अर्थ है क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? ठीक है, तो ये कुछ वाक्य थे और ये याद रखने वाले पॉइंट्स थे, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इनको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने डे 1 से लेकर के डे 33 तक की कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।